बैक टू माई चैनल। मैं अविनाश हूँ और ये काफ़ी दिन बाद मैं ये वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी जो हमारा सीरीज़ था, जो आप लोग को मैंने काफ़ी डिफाइन भी किया था, एक डेमो वाले वीडियो भी अपलोड किए थे जो आप इधर आकर देख सकते हो। मैंने एक फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था कि लेटेस्ट ई कॉमर्स का जो डेमो है हमारा, जो हमारे ये इस वेबसाइट पर आकर आप देखोगे ना, तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा कि किस टाइप का है, एग्जैक्टली बना कैसे है, क्या यूज़ किया हूँ और ये मैंने क्या क्या इसमें किया हूँ, ये सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये हमारा फर्स्ट सीरीज होगा कि हम सबसे पहले बैक एंड की सेटअप करना है, इसके बाद फ्रंट एंड टू एडमिन पैनल और सेलर सब कुछ को हम करेंगे वन बाय वन, सीरीज वाइज हम चलेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था कि हमें मंगो डीबी पे चाहिए, कि मंगो डीबी पे ये वीडियो आपको बनाना होगा कि हमें डाटाबेस यूज़ करके मंगो डीबी पे इफ़ किसी को माई सिक्वल पे चाहिए तो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ सिक्वलाइज पे। जो हमारा ई कॉमर्स वाले सीरीज़ देखोगे ना, कि जैसे लेटेस्ट ई कॉमर्स का ये है हमारा ई कॉमर्स वाली 22 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें 4 आवर का भी वीडियो होगा। तो ये सिक्वलाइज के बेसिस पे होगा। तो हमने लेटेस्ट ई कॉमर्स जो हमारा बेसिस होगा, बस डाटा बेसिस चेंजेज है, मंगो डीबी हमने इसमें यूज़ करेंगे और उसका पूरा सेटअप एज पर सेम ही रहेगा। ठीक है, तो हम सेम चीज़ आपको बनाएंगे। तो ये मैंने कैसे बनाया हो, क्या किया हो, कहाँ से सब कुछ होते हैं, तो मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सीरीज से। तो मैं वन बाय वन अभी नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं वन बाय वन पैकेज इंस्टॉल करूँ, इसको कैसे सेटअप करना है, कैसे क्या करना है, तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएंगे। तो आपको जब ये क्या कहते हैं बैकएंड का पूरा एज अ स्ट्रक्चर आपको चाहिए, तो प्लीज़ मेरे को इसी वीडियो में मेरे को ड्रॉप करना मैसेज। ठीक है, मतलब कमेंट में रखना कि मेरे को ये ईमेल आईडी है, उस पर मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, एक्सेस दे दूंगा सभी को, क्योंकि इसमें मैंने वन बाय वन करूंगा तो आपको उतना ही कुछ मिल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया था। सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको स्टार्टिंग से जाना है, तो आपको npm इनिशिएट करना होता है। ठीक है, इनिशिएट का मतलब हो गया कि इनिशियलाइजेशन, जो हमारा सबसे पहले क्या बनेगा, पैकेज डॉट जेसन, उसमें कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, बस इतना ही कुछ रहेंगे। तो हम इतना कुछ नहीं करेंगे, आपको ये फ्रंट है तो मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दूँ इसमें कैसे क्या किया हूँ। तो हमने यूज़ क्या क्या किया है, डाटाबेस का सेटअप कहाँ पर है, मैंने क्या यूज़ किया, वो सब कुछ एवरीथिंग है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट में मैं आपको बता दूँ, इसी का रिक्वायरमेंट में क्या होगा। सबसे पहले मंगो डीबी अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा सभी को। इसके बाद npm इंस्टॉल करना होगा आपके अपने सिस्टम में। इसके बाद आपको करना क्या है, दो चीज़ मैंडेटरी हैं, आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि सपोज मैंने मंगो डीबी पे आया, ठीक है, मैंने इंस्टॉल कर चुका मंगो डीबी रोबो 3T, जिसको बोलते हैं मंगो डीबी का रोबो 3T होते हैं। यहाँ पर अब रोबो 3T रख लो नाम इसका, रोबो 3T, जिसको आई थिंक जिसने भी यूज़ किया उसको पता होगा रोबो 3T। इसके बाद ये अभी ओपन ही हो रहा है। तो इसमें हमें करना क्या होगा रोबो 3T में, तो देखिए कि मैंने ऑलरेडी पहले से सेटअप किया हूँ। तो ये आई थिंक कोई भी एक वीडियो देखोगे ना 3T को कैसे सेटअप करना है, सिंपली है, आपको क्रिएट करना है यहाँ पर, सभी अपना पासवर्ड देना, बात खत्म, और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये लोकली सेटअप होगा। तो मैंने ऑलरेडी सेटअप किया, उसको मैंने अपना अपना अपने वाइज मैंने नाम रखा माई लोकल। इसके बाद मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया, तो मैंने एक डेटाबेस बनाया हूँ, बट मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ, ये डेटाबेस मेरे को अभी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये इंस्टॉल करने के बाद आपको करना क्या होगा, इस प्रोजेक्ट को जिसको एक्सेस जिसको भी चाहिए, ये प्लीज़ मेरे को कमेंट कर देना इस वीडियो में, कि मैं ये प्रोजेक्ट का एक्सेस दे दूँ सभी को। तो देखिए इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया, ENB का इंस्टॉल किया, जो भी पैकेज है ना, मैंने इसलिए ये कर दिया हूँ ना, क्योंकि मेरे को भी खुद दिक्कत हुआ था कि जब मैं डिप्लॉय करता हूँ गिट लैब पे ना, तो वहाँ पर पैकेज का कुछ इशू आया था। तो मैक्सिमम लोग ये पैकेज का इशू काफ़ी फेस करते हैं। तो इसलिए मैं ये पूरा कोड ही आपको दूंगा कि डायरेक्ट आपको करना क्या होगा, डाउनलोड करके npm इंस्टॉल करना है। ठीक है, इफ़ इस कमांड के थ्रू भी एरर कुछ आ जाते हैं ना, तो आपको करना क्या होगा, npm इंस्टॉल डॉट डॉट फोर्स, ये करेंगे ना, सभी पैकेज आपको इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद आपको npm स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये चल जाएगा, बट इससे पहले मैं आपको बता दूं कि करना क्या है, कि सबसे पहले आपको env फाइल में क्या क्या मैंने रखा हो, जो हमारा पोर्ट नंबर होते हैं, पोर्ट नंबर आप जैसे मैंने 4000 में रन किया हो, आप कुछ भी रख सकते हो, ये नहीं कि आपको सेम ही रखना है। और मंगो डीबी का यूआरएल क्या होता है ना, मंगो डीबी लोकल होस्ट, और ये कॉमन ही होते हैं। ठीक है, आपका लोकल का सिस्टम का ये कॉमन ही होगा सभी का। डेटाबेस में
आप अपने वाले उसका नाम रख दो ई कॉमर्स, और DB यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों मैंने सेम रखा है। ये ENB फाइल का सेटअप है। इसके बाद बेबल में आते हैं। बेबल में कुछ भी नहीं करना है, ये सब कुछ करना है इग्नोर के लिए होते हैं, दैट्स ऑल, इतना कुछ है नहीं बेबल में, ठीक है। इसके बाद आता है मेन चीज़, सोर्स। सोर्स के अंदर में जितने भी फाइल है ना, मैंने वो सब कुछ मेंटेन किया हूँ। जैसे कि सोर्स में आया, वहाँ पर मेलर है जो इमेज के लिए, इस पर ईमेल के लिए है, उसको मैं बाद में बताऊँगा आपको। सबसे पहले आते हैं app.js। यहाँ पर इसका नाम आप अपने वाइज रखो, सर्वर रखो या ऐप रखो, आप जो भी रखो, ये आप पे डिपेंड है, आप इसको किस टाइप का रखते हो, ठीक है। तो मैंने ऐप रखा, और ऐप में मैंने जितने भी पैकेज है ना, मैंने एक्सप्रेस मेरे को ज़रूरत पड़ेगा, बॉडी पार्सल ज़रूरत पड़ेगा, मॉर्गन ज़रूरत पड़ेगा, है ना, और DB यानी कि डाटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ पर है, ठीक है। इससे पहले हम आते हैं DB में। जो DB हमारा कहाँ पर है, कॉन्फ़िग के अंदर में DB है, ठीक है। तो app.js को अभी क्लोज करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं मॉडल में, कॉन्फ़िग के अंदर में DB। देखिए DB मैंने क्या किया, एक मंगूज होते हैं मंगू DB का, कि एक मिडिलवेयर हम समझ सकते हैं कि मिडिलवेयर जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स क्या कहते हैं फंक्शनलिटी प्रोवाइड करवाते हैं कनेक्टिविटी के लिए। तो मंगूज में मैंने क्या किया कि ये जितने भी ये है ना, मंगूज कनेक्ट और process.env, मैंने process.env फाइल है ना, जो हमारा इधर, सॉरी, ENV में है ना, ENV से आपको जो भी एक्सेस करना होगा ना, तो आपको क्या करना होगा, process.env मंगो URL, यानी कि हम यहाँ पर आ जाएंगे मंगो URL, ठीक है। तो सेम चीज़ें सभी के लिए किया, और ये सब कॉमन ही रखना है। इफ़ कनेक्ट हो जाएगा तो MongoDB कनेक्टेड आएगा, इफ़ कनेक्टेड नहीं होगा तो कुछ मैसेज थ्रो करेंगे, इफ़ डिसकनेक्ट होगा तो ये मैसेज थ्रो करेंगे, ठीक है। तो ये कॉमन चीज़ है, ये आपको करना ही पड़ेगा। इसके बाद हम आते हैं index.js में। तो index.js में हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया है, तो नॉर्मली आप डिफाइन कर दो कि आपको कोई भी एक पेज बनानी हो ना, जैसे कि मैंने एक HTML फाइल बनाया था तो इसके लिए, बट ये हमें अभी अब ज़रूरत है नहीं, ठीक है, हम इसको हटा देते, ये हमें ज़रूरत है नहीं। और हमें यहाँ से भी अपडेट, यहाँ से भी हटाना पड़ेगा, पब्लिक है कहीं पर, ये वाले है ना, ये वाले लाइन हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट हटा सकते हैं। और ये पाथ है ना, पाथ को हटाओ, यहाँ पर ये पाथ भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है, वो एक्स्ट्रा हो गया था। और कभी भी आप वैर नहीं, लेट कॉन्स को ही यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि अब ये कर दे वैर, नहीं तो आपको मतलब कोई भी है ना इंटरव्यूअर ऑब्जर्व कर लेते कि आपको क्यों आपने वैर और कॉन्स्ट यूज़ किया है, ठीक है। तो हम आते हैं इंडेक्स में। इंडेक्स में हमने कुछ ऐसा कुछ नहीं किया है, वो आप रखो या ना रखो, ये फाइल सिस्टम के लिए जो मैंने वहाँ पर बनाया था। इसके बाद हम आते हैं app.js में। तो app.js में है क्या एग्जैक्टली, है ना, तो वहाँ पर मैंने कुछ भी इतना वास्ट नहीं किया, बस अपना लोकल होस्ट को प्रोसीज यहाँ पर किया है, और कुछ भी नहीं, इतना कुछ नहीं है, ठीक है। तो मेन हमारा है DB कनेक्टिविटी, और कॉन्फ़िग में मैंने रखा। इसके बाद हम आते हैं app.js में। देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने बॉडी पार्सर क्यों लिया, कि जब आप भी कोई भी पोस्टमैन से हिट करते हो ना, तो वहाँ पर कुछ आप पेलोड में आप भेजते हो, तो ये बॉडी पार्सर में ही आते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में, ठीक है। तो रिक्वेस्ट बॉडी के लिए हमें ये चीज़ करना होता है, ये हमें मैंडेटरी चीज़ है। इसके बाद आते हैं मॉर्गन। मॉर्गन क्या होते हैं, मॉर्गन का मतलब ये होता है कि आप कौन सी लाइन में क्या एरर आया है, ये लाइन नंबर प्रिंट करेगा बैकएंड साइड पे। तो मॉर्गन ये हम समझ सकते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये हमने यूज़ किया है। इसके बाद हम आते हैं रेस्ट राउटर। जो आप API बनाओगे ना, तो एक अब एक ही में बनाओगे मतलब काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसके फोल्डर वाइज जैसे कि यूज़र है, तो यूज़र में हम मैंने 3 फाइल बनाया। आप सपोज एडमिन फाइल बनाओगे, एडमिन, तो एडमिन में मैंने सब कुछ बनाऊंगा, ठीक है। तो हम उनमें चलेंगे। सबसे पहले तो हम रेस्ट राउटर यहाँ पर राउटिंग बनाए, इसलिए कि मिडिल वेयर से हैंडलिंग हो सके। इसके बाद DB को मैंने कॉल किया, और DB यहाँ पर कनेक्टेड रहेगा। इसके बाद कॉर्स इसलिए चाहिए कि जब आप डिफरेंट पोर्ट पे काम करोगे ना, तो वहाँ पर कॉर्स का एरर आते हैं, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमें कॉर्स एक Node.js पे हमें एक npm मिलते हैं, जो हम पैकेज उसको बोल सकते हैं, जो हमें इसको रिजॉल्व करते हैं। तो कॉर्स में भी हमें इतना कुछ करने का ज़रूरत है, ये सब कुछ हम करेंगे तभी वो सॉल्व होगा, नहीं तो वहाँ पर प्रॉब्लम देते हैं कि फ्रंट एंड साइड पे कि मतलब कोर्स का इशू आया है, तो आप उसको रिजॉल्व करने के लिए इतना कुछ करने की ज़रूरत है, ठीक है। और नॉर्मल और कुछ नहीं, इतना ही कुछ है। इसके बाद हम आते हैं app.js हो गया। इसके बाद हम आते हैं मेन, जो हमारा है app.js। जो इंडेक्स में मैंने क्या किया हो सिंपली, कि
सपोज हमें अभी यूज़र पर काम करना है, अभी एडमिन तो कुछ है ही नहीं, एडमिन को आप डिलीट भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें पहले यूज़र पे मैंने एक यूज़र फाइल बनाया जिसमें हम रजिस्टर करेंगे, लॉगिन करेंगे, जितने भी ऑथोराइजेशन के काम होते हैं, जितने भी हम यूज़र के काम होते हैं ना, सब कुछ यूज़र के अंदर में करेंगे एक फोल्डर बनाकर। कि नहीं तो हम एक ही में बनाएंगे, हम सपोज एक कॉमन फाइल बनाया एडमिन, उसी में हम किए जा रहे हैं, वो सही तरीका नहीं होते कभी भी। इसके लिए हमें अलग अलग फाइल बनाकर करना होता है। तो हमने यूज़र किया, और यूज़र में भी मैंने 3 टाइप का ये बनाया है फोल्डर, इसलिए कि जैसे कि आप समझ सकते हो काफ़ी जगह पे देखोगे एम बी सी होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर की, कहीं पर मॉडल बनाएंगे, जैसे कि मैंने मॉडल यहाँ पर बनाया हूँ, और वी हो गया व्यू कहाँ पर होंगे, कंट्रोलर कहाँ पर होने का होगा वो। तो हम सेम चीज़ एक ही लाइन में मैंने कर दिया हूँ, जो हमारा यूज़र के अंदर में रहेंगे इंडेक्स में, कि राउटर जो भी आपका पाथ होगा ना। अब देखिए राउटर पे मैंने क्या किया, जो ये यूआरएल टाइप का होता है ना, ये हमने यहाँ पर रखे हैं। और कंट्रोलर में क्या होता है, जो मैंने कंट्रोलर बताया, वो कंट्रोलर यहाँ पर आप बना सकते हो। जो कंट्रोलर में आप कोई भी कोड लिखोगे, यानी कि एपीआई बनाओगे, तो कंट्रोलर के अंदर में ये हर जगह ऐसा ही होते हैं। ठीक है, तो हमारा ये स्ट्रक्चर है, बेसिकली स्ट्रक्चर है, और हमें इसको करना कैसे है। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद हम आते हैं मॉडल में। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। तो इसके बाद हम आते हैं मॉडल में हमने किया क्या है, एक मैंने यूजर्स बनाया यूजर डॉट जेएस का, और यूजर डॉट जेएस में जो जो हमें ज़रूरत पड़ेगा ना मंगूज के लिए और वैलिडेटर के, सब कुछ हमने कर दिया। ठीक है, और हमने एक मॉडल बनाया और इसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया, बस, और कुछ भी नहीं। अब और भी कोई मॉडल बनाओगे तो उसको भी एक्सपोर्ट करो, बात खत्म, और कुछ नहीं करना हमें। ठीक है, तो ये सिंपल है मॉडल बनाने का तरीका। और हम आते हैं अब इंडेक्स में हमने किसको एक्सेस किया, यूज राउटर, यानी कि यूजर वाले जितने भी एपीआई रहेंगे ना, सब यूजर पे आएंगे। और यहाँ पर हम ये भी बता दो कि लोकल होस्ट 4000 और एपीआई, और यहाँ पर यूजर होंगे। ठीक है, और ये आपको एपीआई कहाँ पर है, तो आपको ये भी देखना है कि ऐप डॉट जेएस में आकर आपको ये देखना है राउट हैंडलिंग, जो मैंने मिडिल लेयर बनाया ना, जितने भी रेस्ट राउटर में रहेंगे ना, सभी एपीआई तक कॉमन ही रहेंगे, यहाँ तक सभी कॉमन ही रहेगा। इसके बाद जो भी एंड पॉइंट है ना, उसके बाद आप अपने वाइज बना सकते हो। ठीक है, तो सेम स्ट्रक्चर है, बस डेटाबेस का कनेक्टिविटी है और कुछ भी नहीं है, और काफ़ी शानदार है, काफ़ी ईजी है, ईजी मेथड से मैंने बनाया हूँ आप लोग के लिए, तो आप देख सकते हो। तो इसके बाद हम आते देखते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं, ये चल भी रहा है कि नहीं। इतना कुछ होने के बाद npm इंस्टॉल करना है आपको, या नहीं तो ये भी कमांड चलानी है, फोर्स, दोनों में से कुछ भी है। इसके बाद आपको चलानी है क्या, npm स्टार्ट। अब देख सकते हैं यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है, 1 मिनट। मैं इस फोल्डर में हूँ ही नहीं। ठीक है, अब चलेगा, क्योंकि मैंने ई कॉमर्स के अंदर में आया, पर बैकएंड के फोल्डर में गया ही नहीं था, इसलिए नहीं चल रहा था। ठीक है, तो सिंपली हमें मंगोडीबी कनेक्टेड हो गया। आप देख सकते हो कि अब आपको एपीआई कॉल करना है, तो आपको एपीआई कहाँ पर है, तो मैं एक इस वाले रजिस्टर वाले एपीआई को चलाऊँगा। यहाँ पर इसका राउट क्या होगा, तो http लोकल होस्ट 4000/API और यूज़र और रजिस्टर इतना होगा। ठीक है, और ये ऐसा होगा, इतना होगा, इसके बाद ये चलेगा, है ना। तो आप देख सकते हो, और मैं निकालूंगा क्या, अब देखो मेरा यहाँ पर डेटाबेस मैंने तो बनाया, बट यहाँ पर डेटाबेस नहीं है। ठीक है, तो मैं ये चलाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक ये चल जाना चाहिए। तो देखिए पोस्टमैन में ओपन करता हूँ, तो देखिए मैंने पोस्टमैन में पहले http लोकल 4000 API यूज़र और रजिस्टर, जो भी हमें बॉडी में क्या क्या चाहिए, हमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड और रोल, ये सभी मैंडेटरी मैंने किया हो इसलिए। तो आप यहाँ पर ये करोगे ना, तो वहाँ पर आप कंसोल भी लगा लो, कि सपोज हमें यहाँ पर कंट्रोलर में आए ना इधर, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी भी प्रिंट हो जाए। आप देख सकते हो, ये भी मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, जितने भी आएंगे ना रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में, ये सभी प्रिंट होगा इधर, और ऑटोमेटिक डाटाबेस भी बन जाएगा। देखिए ये वेरीफाइड हो गया ना, वेरीफाइड ट्रू हो गया, टोकन्स भी सब कुछ हमें मिल गया। और यहाँ पर भी आप देखोगे ना,
ये भी सभी डेटाबेस में आ गया। तो ये है रजिस्टर करने का एपीआई। हम रजिस्टर कैसे करेंगे वो है। तो आप देखिए यहाँ पर कुछ है नहीं, तो हम देखिए यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करते हैं फिर से, तो ये आ गया। ई कॉमर्स है ना, और ई कॉमर्स को हम ओपन करेंगे, कलेक्शन के अंदर में आएंगे यूजर्स, और जो भी अभी मैंने ये किया ना, तो इसलिए ये आया, ये आ रहा है। आपको डेटाबेस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ा और ऑटोमेटिक ये बन गया। ठीक है। और ये मॉर्गन की काम, ये मॉर्गन क्या किया ना कि आपका सक्सेस आ गया तो 200 उसको आउटपुट ये होते हैं। कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसको स्टेटस कोड कुछ अलग आ जाते हैं। तो ये चीज़ें तो, और एपीआई कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये मेन बात है। आपको राउट भी समझ में आ गया, राउट हमने कैसे बनाया। इसके बाद कंट्रोलर में आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंडेक्स में मैंने क्या किया, एक यूज़र राउट मैंने बनाया, और यूज़र डॉट राउटर, हम यूज़र डॉट राउटर ये है, इसके अंदर में आया, और इसको हमने क्या क्या यूज़र कंट्रोलर से लेकर आ रहे हैं। ठीक है, पोस्ट मेथड, अब ये हो गया पोस्ट मेथड, ये गेट मेथड है। तो हम अब आते हैं एपीआई में। तो एपीआई में मैंने क्या किया, हम क्या क्या लेकर आ रहे हैं कि फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम ईमेल पासवर्ड और रोल, तो हमने वही कुछ किया है रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर में ये रखकर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैंने प्रिंट करवाया हूँ। तो इसके बाद हमने क्या किया, एक कांस्टेंट बनाया यूजर नाम का, एक न्यू यूजर एक वेरिएबल है। ठीक है, न्यू यूज़र एक मॉडल था जो हमने एक मॉडल बनाया है, यहाँ पर देख सकते हो ये मॉडल है। ठीक है, तो ये मॉडल मैंने एक बनाया, और यूज़र में सब कुछ आ जाएगा। यूज़र डॉट सेव, मतलब उसमें क्रिएट करते हैं मंगो डीबी में, उसमें सेव होते हैं, सेव डॉट देन करेंगे। इसके बाद ये स्टेटस कोड चलेगा, इफ़ सक्सेसफुल होगा तो सक्सेस आएगा, अदरवाइज ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा कैच ब्लॉक्स में। ठीक है, तो ये सिंपली है। और जैसे कि आपको यही एपीआई चेक करना है ना कि यूज़र सच में क्या क्या आ रहा है, तो ये एपीआई मैंने बनाया हूँ। ये नॉर्मली यहाँ पर लिस्ट के लिए रख दो, यहाँ पर मैंने लिस्ट रख दिया। ठीक है, और गेट, इस एपीआई का नाम रख देता हूँ मैं गेट लिस्ट, मतलब दो सेम ही मैंने बना दिया था। अब देखिए जैसे मैंने लिस्ट किया ना, तो लिस्ट वाले हम एपीआई चला कर दिखा देता हूँ आपको। सेम से मैंने कॉपी किया, और क्या क्या मेथड क्या है, गेट है। ठीक है, मैंने ये पोस्ट मैंने ओपन किया, और यहाँ पर मैंने लिस्ट रख दिया। ठीक है, और सिंपली एंटर करेंगे, आ गया ना आउटपुट, ये लिस्ट वाले पे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो, हम इस पे ये कर सकते हैं। हम अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम JWT टोकन होते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक हम क्या क्या पढ़ेंगे ये आप एक बार आप लोग भी पढ़ लेना। JWT जो हमें जेसन वेब टोकन, आप लोग थोड़ा पढ़ लेना ये होते क्या हैं, जो हमें सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए, कि ऑथराइजेशन के लिए हमें यूज़ करते हैं। अब हम लॉगिन वाले एपीआई बनाएंगे, तो लॉगिन वाले हम वैसे डायरेक्ट बना दो तो अच्छा होगा नहीं। तो हमें क्या करना होगा कि एक पासवर्ड हम जनरेट कैसे करेंगे, कि उसको बाय क्रिप्ट करके। अभी जो पासवर्ड होगा ना, इसका पासवर्ड देखोगे ना, तो ये आ रहा है, बट हमें ऐसे डाटाबेस में कभी पासवर्ड नहीं रखना चाहिए। ठीक है, उसको हम बाय क्रिप्ट करेंगे। अब बाय क्रिप्ट कैसे करेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमें ये सब कैसे करना होता है लॉगिन। वो भी काफ़ी, अभी तो सीरीज स्टार्ट ही हुआ है, तो काफ़ी लंबा चलेगा ये सीरीज़, और आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा मंगो डीबी पे और ई कॉमर्स वेबसाइट पे। क्योंकि ये ई कॉमर्स आप लोगों ने बना लिया ना, तो कुछ कोई भी वेबसाइट बना सकते हो। दुनिया के कोई भी वेबसाइट होगा ना, काफ़ी आपके लिए इजी हो जाएगा। ई कॉमर्स ही मेन होते हैं कि सब कुछ को एक ही साथ रख लेते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है ई कॉमर्स में। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये प्रोजेक्ट, ये वाले स्ट्रक्चर चाहिए ना, तो आप प्लीज़ मेरे को ड्रॉप करना मैसेज कमेंट बॉक्स में, ईमेल आईडी, या मेरे को मैसेज करना, जिसको भी एक्सेस आए मैं उसको आपको एक्सेस दे दूंगा। ठीक है, कोई इतना बड़ा कुछ है नहीं, मैं आपको एक्सेस दे दूंगा। अदरवाइज़ आप मेरे गिट लैब गिट हॉप पे भी हो ना, तो वहाँ पर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, बट वहाँ पर पैकेज का इशू आएगा, तो आई थिंक फिर भी पूछोगे ही मेरे से। तो इससे अच्छा है यही वाले प्रोजेक्ट ले लो, ईमेल आईडी ड्रॉप करना कमेंट में, मैं आपको शेयर कर दूँगा। ओके, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। चलिए हम चलते हैं। थैंक यू सो मच।